हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को सर्दियों की रात्रि में किस प्रकार से उनकी सेवा करें, कैसे उन्हें शयन करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग आरती कर लें, संध्या आरती कर लें। उसके बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी को रात्रि का भोग लगाएं। देखिए, मैंने आज भोग में पनीर, मटर और रोटी और कुछ मिठाई हैं वह ली हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आप लड्डू गोपाल जी को भोग में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी वस्तु के भूखे नहीं हैं, बस उन्हें आप लोग प्रेम करें, वह भक्त के भाव से ही रिझ जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कभी भी हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये ना कहें। बस आप उनके निरंतर सेवा करते रहें, क्योंकि वह बस भक्त के भाव के भूखे हैं। देखिए, अगर आप उन्हें भोग में सूखी रोटी भी अगर आप प्रेम पूर्वक, अगर आपके मन में श्रद्धा है, प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाते हैं, तो वह उसे भी प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो देखिए, आप लोग प्रेम पूर्वक भक्ति करें। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग संध्या आरती के बाद लड्डू गोपाल जी को रात्रि का भोग लगाएं। देखिए, भोग आप सर्दियों में कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक लगा लें और 9 बजे तक आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दें। देखिए, कभी आगे पीछे हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वह टाइम फिक्स हो कि आपको उसी समय सुलाना है। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी खाना आगे पीछे हो जाता है, टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप लोग कोशिश करें कि उन्हें आप जल्दी सुला दें खाना खिलाने के बाद। तो देखिए, इस प्रकार से आप उन्हें भोग लगाएं और याद रहे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले दूध का भोग अवश्य लगाएं। तो देखिए, इस प्रकार से हम धीरे धीरे प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। देखिए, आप लोग जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो जल्दबाजी ना करें और ज़्यादा गर्म भोजन आप लड्डू गोपाल जी को ना खिलाएं, क्योंकि देखिए, आजकल सर्दियां हैं, तो आप लोग ज़्यादा ठंडा भी ना खिलाएं, बस सही होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, तो हल्का हल्का गर्म आप लड्डू गोपाल जी को खिलाएं। उसके बाद हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को मिठाई खिलाएंगे। देखिए, आप अगर आपकी सामर्थ्य है, अगर आप लोग खिलाना चाहते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ न कुछ मीठे में भी खिला सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से भोग लगाने के बाद जो लड्डू गोपाल जी का भोग बचा है, उसे हम लोग प्रसादी के तौर पर पूरा परिवार ग्रहण करेंगे, या फिर जो सब्जी और मतलब जो बाकी सब्जी हैं उसमें मिक्स करके आप पूरे परिवार में वितरण कर पारण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप उन्हें भोजन करें। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी ने सुबह जो वस्तुएं हैं जो धारण किया है, आप लोगों ने उनका श्रृंगार किया है, तो उसे आप बहुत प्रेम पूर्वक उतारें। देखिए, जिस प्रकार से आपने आराम से उन्हें पहनाया था, उसी तरीके से धीरे धीरे आप उतारें, कोई जल्दबाजी ना करें। और देखिए, आप लोग हार ऐसे पहनाएं ताकि वह एक गांठ खींचने में ही खुल जाए, ज़्यादा टाइट ना हो। देखिए, वैसे सर्दियों में बहुत ही कम पहनाएं।
तो देखिए आप इस प्रकार से सर्दियों में उनकी सेवा करें। और आपको ध्यान रहे, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की तरफ आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सर्दियों में और ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना टेम्परेचर उन्हें चाहिए उतना आप उन्हें दे सकें, ताकि उन्हें बिल्कुल भी ठंडा ना लगे और वह गर्म रहें। आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए जो लड्डू गोपाल जी ने ये सब वस्त्र पहने हैं, हम धीरे धीरे वह सब उतारेंगे। उसके बाद सर्दियों में आप लोग लड्डू गोपाल जी को कुछ न कुछ गर्म पहना कर ही सुलाएं, क्योंकि ये बच्चे हैं, है ना, इन्हें ठंडा ना लगे, इसीलिए आप इनकी पूरी व्यवस्था करें। और आप देखिए सोने से पहले आप लोग लड्डू गोपाल जी की इत्र मालिश अवश्य करें। देखिए जैसे आप लोग उनकी सुबह अच्छे से मालिश करते हैं, तो आप लोग केवल हाथ पैर ऐसे फेस पर आप इस प्रकार से उनकी इत्र मालिश कर सकते हैं। देखिए क्योंकि वह छोटे बालक हैं, तो बैठे बैठे एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, तो थक हाथ पैर दर्द करने लगते होंगे। इसीलिए आप लोग हल्के हल्के हाथों से इत्र की मालिश दें तो अच्छा है, जिससे उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी और उन्हें आराम भी मिलेगा। तो देखिए आप इस प्रकार से इत्र से हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे उनकी मालिश करें। देखिए लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की जो दिनचर्या है, रात्रि की सेवा है, वह इसी प्रकार की होनी चाहिए। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक बहुत ही सरल सेवा पहुँच सके। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी की निरंतर सेवा कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग इत्र मालिश करने के बाद हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी के जो हाथ पैर हैं उन्हें दबाएंगे, ताकि लड्डू गोपाल जी बहुत आराम से सो सकें और उन्हें आराम हो। तो देखिए इस प्रकार से जैसा आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर रोज़ाना, चाहे आप 5 मिनट ही दबाएं, तो आप लोग अवश्य दबाएं। तो देखिए उसके बाद मालिश करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को शयन करेंगे। तो देखिए आप लोग ध्यान रखें कि कुछ न कुछ उन्हें मोटा अवश्य पहनाएं, वह चुभने वाला भी ना हो और वह गर्म भी हो, आरामदायक होना चाहिए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वह आराम से सो सकें। तो देखिए उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को नीचे देखिए बिस्तर में सुलाएंगे, उनके बेड पर लिटाएंगे। देखिए जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, उन्हें शयन कराते हैं, तो आप लोग उन्हें तुरंत ना सुलाएं, है ना। आप लोग धीरे धीरे उन्हें सुलाएं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब मैं सो रहा हूँ, अब मुझे सोना है ना। आप जल्दीबाजी में उन्हें ना सुलाएं। देखिए इस प्रकार प्यार से सहलाते हुए आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। देखिए आप ना, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग बस भगवान प्रेम के भूखे हैं, आप उनसे प्रेम करें, वो भी सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं, है ना, निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप कोशिश करें कि उनका बिस्तर बहुत अच्छा हो, बहुत सॉफ्ट हो। देखिए जब उनका बिस्तर मुलायम होगा तो उन्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर बिस्तर ही चुभने वाला होगा तो वह कैसे सोएंगे? क्या कोई मनुष्य अगर आरामदायक नहीं हो तो क्या वह सो सकता है? तो उनका भी वैसा ही है। तो देखिए आप लोग जिस प्रकार से उन्हें आराम हो वैसी व्यवस्था करें। देखिए जैसे आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, तो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है ना, तो वहाँ पर आप लोग तकिया अवश्य लगाएं, जिससे उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से, और आप लड्डू गोपाल जी का मुंह ना ढकें, थोड़ा सा आप मुंह खुला ही छोड़ें,
और प्रेम पूर्वक सहलाते हुए आप कोई लोरी भी गा सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई लोरी नहीं आती है तो आप केवल राधे 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 बोलकर उन्हें शयन कर रहे हैं, क्योंकि वह नाम उन्हें बहुत प्रिय है। तो देखिए, इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन सेवा कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा। देखिए बस, देखिए कैसे देख रहे हैं। अब सो जाओ कान्हा। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी को हम प्रेम पूर्वक सहलाते हुए आराम से सुलाएंगे, है ना। तो देखिए, आप लोगों को ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए ठंडियों में, ताकि उन्हें आराम मिले और कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग इस प्रकार से उनकी सेवा करें। देखिए, और जब लड्डू गोपाल जी को आप शयन कराते हैं ना, तो उनके पास आप थोड़ा सा जल, देखिए जल आप उनके पास अवश्य रखें, और कुछ आप मीठे में भी रख सकते हैं। तो देखिए, जल आप उनके पास अवश्य रखें और उसे ढक कर रखें, हमेशा ढक कर रखें, खुला कभी भी ना छोड़ें। देखिए, इस प्रकार से आप लोग जल और मीठे में कुछ भी रख सकते हैं, और इस पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि देखिए, अगर हमारे लड्डू गोपाल जी को रात्रि में भूख लगे तो वह स्वयं उठकर जो भोग है, जो हमने रखा है, रात्रि में छोड़ा है उनके पास, वह उसका भोग लगा सकें। तो देखिए, मैंने भोग में मिठाइयाँ रखी हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से की जाती है लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार से, उसके बाद हमारे देखिए लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। अब हम सारी लाइट बंद कर देंगे। देखिए, आप कभी भी अंधेरा ना छोड़ें, कुछ ना कुछ उजाला अवश्य करें। तो राधे राधे, शुभ रात्रि।